उन्होंने दिया था उस समय वो एक छोटा इन्फॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ हादसे की जानकारी भर नहीं थी, बल्कि उसके अलावा उसमें नंबर्स का भी जिक्र था, कुछ और चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब क्योंकि उसमें काफ़ी समय बीत चुका है तो जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री के पास अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुका है इस पूरे घटना के बारे में। बहुत सारे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, तो अब डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो उनमें उन सारे डिटेल्स में कितना वो संसद में बताते हैं, क्या डिटेल्स रखते हैं, फिलहाल इसी पर नजरें टिकी हुई हैं। पार्लियामेंट कॉरिडोर में भी सबको इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान कब देंगे, क्या आज देंगे या कल देंगे। इस बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां के बारे में मनीष जानकारी दे रहे थे कि जहां क्रैश हुआ उसके आसपास कुछ छोटे हट्स बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं और स्टेप फार्मिंग, वो बार बार ये कह रहे थे जैसे सीढ़ी नुमा कृषि होती है, वो स्टेप फार्मिंग वहां पे अब जैसी परिस्थिति है, जैसा वो इलाका है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। और सौरभ, राजनाथ सिंह को जब हमने बाहर निकलते हुए देखा सीडीएस विपिन रावत के घर से, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही थी कि हाँ वो जानकारी देना मनीष चाहते प्रसाद के पास है, जरा उनके पास चलते हैं। जी मनीष, मनीष आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, जरा अपना माइक चेक कर लें एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए बोलिए। सौरभ, अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक तौर पर यह बताने वाले हैं पूरे घटना के बारे में और इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के घर गए जहां पे उनकी बेटियां और साथ में उनके परिवार के लोग मौजूद थे और यही जानकारी हमें बताई गई है और रक्षा मंत्री वहां से निकल चुके हैं। साउथ ब्लॉक में जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें डिफेंस सेक्रेटरी और उसके अलावा बाकी सभी लोग मौजूद थे। उस मीटिंग में भी यह तय किया गया कि किस तरीके से ये बताना है, सबको जानकारी देनी है इस बारे में और जो ये लॉस हुआ है, जो जिस तरीके का जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इंक्रीज हुई है, औपचारिक तौर पर मैं फिर से कह रहा हूं सौरभ, हमें वेट करना होगा रक्षा मंत्री क्या बोलते हैं और किस तरीके से ऑफिशियली सामने आता है। एयर चीफ ने जो अपने जो स्टाफ ऑफिसर्स और जो बाकी जानकारी दी है उसके मुताबिक भी ये है, जो सीक्वेंसिंग है उसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस समय रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है। लिखित तौर पे रिपोर्ट है, वर्बल प्रधानमंत्री को बता चुके हैं लेकिन ये लिखित तौर पर एक रिपोर्ट सौंपी है। उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर और साथ में भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल रैंक ऑफिसर यानी जो ऑफिसर्स हैं वो इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और ये हाई लेवल इंक्वायरी होगी और जिसको जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। करीबन 1 महीने का वक्त होगा जिसके अंदर वो सारी लॉग शीट्स के साथ साथ जो लॉग डिटेल्स हैं वो देखी जाएगी और वो सीक्वेंसिंग के आधार पर कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही, इस वजह को जानने के लिए पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब से कुछ देर बाद जब रक्षा मंत्री इस बारे में औपचारिक तौर पर बताएंगे तो ये पहले तय किया गया था कि आज ही बताएंगे और उसके बाद जो दो देश के लोग हैं उनको ये जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार घटना कैसे घटी। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि इस क्विकली वो पहुंचे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी सहूलियत प्रदान करें ताकि वो उस एरिया को खासतौर पे जहां पे वो जो स्पॉट है जहां पर ये कतारी एरिया का जो ये पूरा जो बगान एरिया है जहां पर ये गिरा है हेप्टर, उसको पूरी तरीके से सिक्योर करें और मिलिट्री हॉस्पिटल्स को निर्देश दिया है कि ताकि जो इस समय सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करे। सौरभ, ये बात समझनी होगी, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करे, यानी जो इस समय जो लोग जिस हालात में हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें अगर संभवतः वो कर पाते हैं या फिर जो सिचुएशन के आधार पर ही वो एक्ट करें। तो ये एक बड़ी खबर है जहां पे रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह जाकर जनरल बिपिन रावत के घर गए, उनकी बेटियों से बात की और फिर उसके बाद वो बाहर निकले हैं। मतलब देवेंद्र, आप भी और मनीष आप भी, मतलब अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि रक्षा मंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान आज ही जारी किया जाएगा। देवेंद्र, या निश्चित तौर पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। अब से चंद सेकंड पहले भी मैंने पूछा तो यही कहा जा रहा है अभी कि लाइकली इंतज़ार कीजिए, अभी तय नहीं है। और ये समझा जा सकता है कि ऐसी घटना के संबंध में जाहिर तौर पे आप आनन फानन में कोई भी चीज़ नहीं कर लेते और जब बयान देना होगा सौरभ, जैसे आज ही देना हो, तो उसके लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि